हेलो गाइस, माय नेम इज़ मिलिंद और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। उसका नाम है गूगल माय बिजनेस। अब मुझे बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर गूगल माय बिजनेस तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन उसके रैंकिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसे रैंक कैसे करेंगे? अब बहुत सारी कंपटीशन है मार्केट में, तो हमारी प्रोफाइल जो है वो पहले 3 में रहेगी, तभी सबसे ज़्यादा हमें विजिबिलिटी मिलने वाली है। अगर पहले 3 में नहीं मिलेगी तो विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, विजिबिलिटी नहीं मिलेगी तो कॉल्स नहीं आएँगे, कन्वर्जन भी नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है कि ये समझना गूगल के कुछ रैंकिंग फैक्टर्स है क्या, जहाँ पे हम लोग हमारी जो भी लोकल लिस्टिंग है वो टॉप 3 में रैंक करे। तो सबसे पहले वो रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैंकिंग फैक्टर्स। ओके। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि गूगल माय बिजनेस के कुछ रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो व्हाट आर दीज रैंकिंग फैक्टर्स? तो सबसे पहले इसको हम लोग जॉट डाउन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल सिग्नल्स की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारे जो बिजनेस प्रोफाइल में है, हमारी कीवर्ड्स आने बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि मैं गूगल माय बिजनेस में चले गया। ओके, सो दिस इज गूगल माय बिजनेस, ये मेरा खुद का अकाउंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी जो प्रोफाइल्स यहाँ पे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ये सारी यहाँ पे लिस्टिंग है। तो अगर हम लोग देखते हैं वन ऑफ द प्रोफाइल्स, लेट्स क्लिक टू दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की प्रोफाइल है जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं बहुत दिनों से। तो आप इसको अगर देखते हो तो जो पहला क्वेश्चन था या फिर पहला हमारा रैंकिंग फैक्टर था कि कीवर्ड्स इन बिजनेस प्रोफाइल। तो अगर आप जैसे ही यहाँ पे जाते हो और ये देखते हो कि यहाँ पर कौन सा हमारा कीवर्ड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है सबसे पहले नाम। जो नाम है आपका बिजनेस का नाम है, तो आपने बिजनेस का नाम डाल दिया। और ये जो हॉस्पिटल है वो किसके बारे में है? ईएनटी, देन पेडिट्रिक्स एंड देन ऑर्थो। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया कि ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसमें क्या क्या तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जैसे मैं ऑलरेडी इसमें लॉग्ड इन हूँ, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लू कलर का टिक मार्क। इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल ये जो है ये वेरीफाइड हो चुकी है। ये प्रोफाइल वेरीफाइड रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाजू में आपको दिख रहा होगा कि कितने कस्टमर इंटरेक्शन हो गए हैं। देन उसके बाद में मैं ये सारी प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ विद दी मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्स गुड। जब कभी भी हम इसके ऊपर काम करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखी है जो कंप्लीट ही नहीं है और अच्छे तरीके से नहीं है। तो ये प्रोफाइल कंप्लीट होना और यहाँ पे लिख के आना लुक्स गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये पूरी प्रोफाइल एक बार हम लोग देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड आ गया, यहाँ पे डायरेक्शन सेव कॉल, यहाँ पे वेबसाइट नहीं है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे वेबसाइट पूरी बननी बनने की है तो हमने इसमें डाली नहीं है, लेकिन आपकी वेबसाइट यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन एड्रेस आ गया, फिर उसका फ़ोन नंबर आ गया और बाकी की जो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली है, रिव्यूज़ डाला हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। तो इसका मतलब है कि गूगल बोल रहा है कि ये प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से आपने बनाई हुई है और अच्छे से रखी हुई है। देन आपने कीवर्ड यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कीवर्ड ऐड ऑन कर लिया आपके बिजनेस के बाद में। द सेकंड पार्ट इज कैटेगरी। आपका बिजनेस का कैटेगरी डिफाइंड होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये किस कैटेगरी में आती है। तो अगर आपको ये देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन तलेगांव दाभाडे महाराष्ट्र, दैट्स इन पुणे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोगों ने इसका प्रोफाइल है वो डाला हुआ है, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा इसकी कैटेगरी क्या है। तो आप सबसे पहले इसको देखोगे तो बिजनेस कैटेगरी में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, ये प्राइमरी डाला हुआ है। क्योंकि हमारी जो भी रैंकिंग होती है ये डिपेंड करता है कि बाकी के लोग, बाकी के कॉम्पिटिटर्स कौन से कैटेगरी में रैंक हो रहे हैं, हमें वही कैटेगरी रखनी है। और उसके अलावा ये जो एक सिंगल कैटेगरी न रखते हुए आप मल्टीपल कैटेगरीज भी डाल सकते हो। तो आप अगर देखोगे तो पेडिट्रिशियन है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, या फिर जो भी आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी बेस्ट सूट करती है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इसको ऐड ऑन करोगे। परफेक्ट। देन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ऐड ऑन करना है, जो कि यहाँ का डिस्क्रिप्शन। जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो हमेशा याद रखना वहाँ पे हमारी जो भी कैटेगरी है उसके बारे में ऐड ऑन करना ज़रूरी है। वहाँ पे आपका कीवर्ड होना चाहिए, वहाँ पे आप लोग मल्टीपल कीवर्ड्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। आप लोग वहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, वो भी आपने ऐड करनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना।
वापस चलते हैं हमारे रैंकिंग पैरामीटर के ऊपर। देन इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है आप कौन से एरिया के लिए उसे रैंक करना चाहते हो। आपका एरिया प्लेज अ वाइटल रोल। तो हमेशा जब कभी भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप आपका नियर बाय एरिया भी मेंटेन कर लीजिए कि आप कौन से एरिया के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें डाल रहे हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने लोकेशन डाला हुआ है और दिस इज़ नथिंग बट दी बिजनेस एरिया। तो आप अगर देखोगे 1 2 3 4 ये अलग अलग जगह पे हम लोगों ने बिजनेस एरिया डाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग आराम से, अगर कोई बंदा चेक कर रहा है कोई कीवर्ड से, तो हमारे रैंकिंग यहाँ पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आपका एरिया जो है वो डालना ज़रूरी है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो एरिया है वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। ओके, फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि रिव्यू सिग्नल्स, रिव्यू क्वालिटी एंड रिव्यू डाइवर्सिटी। अब आपने सुना होगा बहुत लोगों को कि अगर आप आपके प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ लेते हो तो आप रैंक करोगे। तो ये सरासर गलत है। दिस इज़ नॉट दी ओनली पैरामीटर फ्रॉम विच यू कैन रैंक योर वेबसाइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, लेकिन ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी है। तो इसका मतलब है हमें रिव्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज़ दिखेंगे, लेकिन सिर्फ रिव्यूज़ नहीं डाले हुए हैं। तो यहाँ पे भी जब कभी भी आप कोई भी रिव्यू डाल रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आप लोगों को यहाँ पे अपना कीवर्ड भी आगे वाले से लिखवा लेना है। उनको बोलना है, आराम से रिक्वेस्ट कर सकते हो आप कि सर आप ये कीवर्ड प्लीज़ मुझे ऐड ऑन कर दो। तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके यूज़र्स है, व्यूअर्स है या फिर कस्टमर्स है, वो आपको यहाँ पे रेटिंग भी देंगे, कंटेंट भी लिखेंगे और वहाँ पे अपना कीवर्ड भी डालेंगे। तो हमेशा याद रखना ये डालना ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिव्यू में सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आपने आपके लोकेशन से ही आपका वाईफाई लॉगिन करने के बाद ही रिव्यू ले रहे हो तो गूगल को पता चल जाता है कि आप लोग गलत तरीके से रिव्यू ले रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डाइवर्सिफिकली ये रिव्यूज़ लेने हैं, अलग अलग जगह से लेने हैं, अलग अलग बंदे से लेने हैं। अगर आप, जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल गाइड, उसका अगर लेवल 5 के ऊपर है और वहाँ से अगर आप रिव्यू लेते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। गूगल को ये पता चलता है कि दीज आर ऑल जेन्युइन रिव्यूज़ और आपको लोकल गाइड से रिव्यू मिले हैं, तो आराम से आप इसको रैंक कर सकते हो। तो गूगल इसे रैंक करता है। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी। अलग अलग जगह से रिव्यू लेना है, अलग अलग लोगों से रिव्यू लेना है। जीमेल जो होते हैं वो अलग अलग चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी के 3 जीमेल हैं। तो गूगल को पता चल जाता है कि एक ही आदमी के 3 जीमेल अकाउंट है और वहाँ से आपने रिव्यू लिया है। ऐसी गलत हरकतें नहीं करना है आप लोगों को। अगर आपको ये रैंक करना है तो गूगल को पता चल जाता है। ऑन पेज सिग्नल्स, अभी हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी आप लोग आपकी वेबसाइट यहाँ पे डालते हो तो वहाँ पे आपके जो कीवर्ड्स है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को भी आपको पता है कि ये ऑन पेज क्या होता है। ऑन पेज ये जनरली वेबसाइट के लिए होता है। जब कभी भी आप यहाँ पे वेबसाइट डालते हो, उसे क्लिक करने के बाद में जो भी लैंडिंग पेज होता है, वहाँ पे जाने के बाद में जो भी 7 8 ऑनलाइन ऑन पेज के पैरामीटर्स होते हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है या फिर H1 H2 टैग्स है, तो ये यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। डोमेन अथॉरिटी मतलब आपका जो वेबसाइट का डोमेन है, वो डोमेन की अथॉरिटी क्या है, जिसको हम लोग DA बोलते हैं। पेज अथॉरिटी को PA बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बेसिक आइडिया है, ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो आप हमें इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, हम लोग इसके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। लिंक सिग्नल्स क्या होते हैं? लिंक डोमेन अथॉरिटी और लिंकिंग जो डोमेन क्वांटिटी है। जब कभी भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो हमेशा याद रखना देयर आर 2 पार्ट्स। एक तो साइटेशन वॉल्यूम। साइटेशन मतलब आप कितनी बैकलिंक्स ले रहे हो, ये पर्टिकुलर वेबसाइट को या लिंक को कितनी सारी बैकलिंक्स है, कितने सारे अलग अलग वेबसाइट्स ने इनको बोला हुआ है कि दिस इज दी गुड वेबसाइट फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। तो हमें साइटेशंस करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग वेबसाइट से हमें साइटेशंस करना होता है। अब साइटेशंस का मतलब होता है वो भी मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने जस्ट डायल के ऊपर अपना अपना जो लिस्टिंग बना लिया और वहाँ पे आपने सेम नंबर, सेम नाम और सेम एड्रेस डाला हुआ है, तो इसका मतलब है जस्ट डायल से गूगल को सिग्नल्स आते हैं साइटेशंस के। सो दैट्स गुड। लिंक सिग्नल जो है वो अलग अलग वेबसाइट से भी आते हैं। जैसे कि हम लोग सुलेखा.com के ऊपर भी हमारा अकाउंट बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ से भी गूगल को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आए, प्रॉपर टाइटल जाए, प्रॉपर लोकेशन जाए, प्रॉपर मोबाइल नंबर जाए, तभी जाके गूगल आपकी लिस्टिंग को धीरे धीरे रैंक करता है। पर्सनलाइजेशन मतलब क्या? एरिया स्पेसिफिक टारगेटिंग। जब कभी भी आप लोग
माई बिजनेस के ऊपर काम करते हो तो हमेशा याद रखना कि हम लोग जब इसको अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें टारगेट जो होता है वो एरिया वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पूना में हो और आप चाहते हो कि मैं मुंबई में मेरी लिस्टिंग दिखे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो वो पर्टिकुलर एरिया के लिए रैंक करेगा। गूगल माई बिजनेस का स्पेसिफिक मतलब होता है कि नियर बाय एरियाज को प्रमोट करना और उसके लिए मैक्सिमम अच्छे तरीके से व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देना। तो ये सारी चीज़ें प्लेज अ वाइटल रोल। आप धीरे धीरे इसके ऊपर जाओगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगी। ओके, नाउ अभी इसके अलावा भी इसका वेटेज क्या है। अब हमें सब लोग बोलते हैं कि सर मेरी एक चीज़ कंप्लीटेड है, दूसरी थोड़ी सी कंप्लीट है, तीसरी मैं काम कर रहा हूँ, चौथी है नहीं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं आप कवर अप कर पा रहे हो। तो इसका वेटेज क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल सिग्नल जो है दैट इज़ काउंटिंग 36%। तो आपको इसके ऊपर आराम से बैठ के काम करना है। रिव्यू सिग्नल जो है, जो मैंने रिव्यूज डाले हुए हैं या फिर आप लोगों ने अलग अलग लोगों से रिव्यू लिए हुए हैं, तो आपको याद रखना है इसका भी वेटेज 18% है। दैट्स अ गुड वेटेज। ओके, बट यही नहीं कि आप सिर्फ रिव्यूज ही लेते रहो और बाकी की चीज़ें ना करो। ऑन पेज सिग्नल्स जो मैंने अभी बताया था, जो भी हम लोग वेबसाइट के ऊपर करते हैं, पूरा ऑन पेज अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उसके ऊपर कंटेंट डालते हैं, तो ये 17% मैटर करता है। तो आपका वेबसाइट का जो पर्टिकुलर पेज है दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, लिंक सिग्नल्स है कि हम लोगों को जो साइटेशंस एंड लिंक सिग्नल्स, मतलब जब हम अलग अलग वेबसाइट से हमारे पास में बैकलिंक्स जनरेट होती है तो गूगल को पता चलता है कि यार ये पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये जो लोकेशन है ये सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है या फिर यहाँ पे इसको सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो हमेशा ये दो अगर मिलाते हैं तो दैट कम्स टू 24%। दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड परसेंट। और ये है आपका एरिया स्पेसिफिक टारगेटिंग, जिसको हम लोग पर्सनलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा पर्सनलाइजेशन, एरिया स्पेसिफिक टारगेटिंग जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ऑल टुगेदर अगर आप अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल रैंक करना चाहते हो तो आपको ये सारे पैरामीटर आराम से बैठ के कवर अप करने हैं। तभी जाके आप लोग गूगल के पहले पेज पे रैंक करोगे और आपके कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ोगे। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से समझी हुई है। हम लोग इससे बाद में भी बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ लाएंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करो वन बाय वन विद द वेटेज, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। ओके। यस, तो अभी हम लोगों ने सारे रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वो रहेगा कि किस तरीके से हम ये सारे रैंकिंग फैक्टर्स है हमारी प्रोफाइल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के बनाए। तो उसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। टिल टाइम आप हमारे बाकी की वीडियोस देख सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।